इरशाद भट्टी साहब, आईनी तरमीम होने जा रही है, नंबर पूरा हो गया है या नहीं हुआ? क्या हम रोज वैसे तो खबरें सुनते हैं आज पूरा हो गया है, कल कहते हैं पूरा नहीं हुआ। नहीं, अभी तक तो आईनी तरमीम तो होने जा रही है, लेकिन अभी तक जैसे ना मुसवदा कोई हतमी है, वैसे ही नंबर गेम भी नहीं हुकूमत पूरी कर पा रही अभी तक, इस वक्त तक। अगर अगर मौलाना साहब मान भी जाएं तो फिर भी 2 MNA और 1-2 सेनेटर्स के कमी है। तो इस हवाले से बाकी इस हवाले से कोशिश जारी है। प्लान ए है कि मौलाना मान जाएं, प्लान बी है लोटा क्रेसी। तो इस हवाले से तो दूसरा जो है कि क्या हुकूमत नंबर गेम पूरी कर लेगी? लगता है कर लेगी। जिस तरह वो बुखलाई हुई है, जिस तरह डिप्रेशन में है, जिस तरह की एक्टिव कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुझे लग रहा है कर लेगी। और मैं तो आज कल बड़ा शिद्दत से सोच रहा हूँ कि काश इस महदूद मुद्दत के लिए MNA या सेनेटर होता, ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहता, मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की 7 स्टार ज़िंदगी, और फिर मुझे ये गारंटी भी मिलती कि तू वोट दे दे पार्टी के ख़िलाफ़, फिर D सीट हो जाए और फिर तुझे दोबारा मुंतखब करा दिया जाएगा। तो और फिर अभी असद कैसर 1 अरब के करीब पहुंचा दिया उन्होंने रेट, असद कैसर साहब ने। 1 अरब से अगर कोई 2-4 रुपए नीचे भी हों तो कोई कोई एतराज़ नहीं, कोई क्या एतराज़ हो सकता है? थोड़ा बहुत तो आप निगोशिएट करने के लिए तैयार हो। हाँ, यानी 500 थल्ले दे दें, कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात है ज़मीर की आवाज़ पे है ना। हाँ, मुतमईन भी है। हाँ, ये हालांकि मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि लोटों की असल जगह बाथरूम है, तो मतलब ये कि आप बाथरूम में इकट्ठे हो रहे हैं। ये आप इशारा वैसे भट्टी साहब ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि अपना रेट ले लें और कहें कि मुझ पर दबाव बहुत था, देखें जी मेरे फैमिली मेंबर पर दबाव था, मेरे फैमिली पर दबाव था, और पैसे पकड़ लें और ये फेस सेविंग के लिए कह दें कि दबाव था, क्या करता? ये भी हो सकता है सर। ये वो दौर चल रहा है जिसमें फेस सेविंग कोई नहीं है। ये दौर है यस या नो का। अच्छा। आर या पार, साथ खड़े हैं या मुखालिफ खड़े हैं, इधर हैं या उधर हैं। ये वक्त बड़ा बेरहम होता है। हम भूल जाते हैं, हुकूमतें हवा के घोड़े पे होती हैं, वो भूल जाते हैं कि वो क्या कर रही हैं, और फिर ये वैसे ही पलट के आता है। ये ज़हन में रखिएगा, मैं और आप इधर बैठे होंगे, इनके साथ ये डबल हो रहा होगा जो आज इन्होंने किया है, और उस वक्त ये चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे कि लुटे गए, जमहूरियत भी लुटी गई, ऐसी भी लुटे गए। तो लेकिन ये बड़ा वक्त बेरहम है जो है। लेकिन आईनी तरमीम में जो मुझे सबसे बड़ा एतराज़ है ना, देखें आईनी अदालत या आईनी बेंच पर बात चली थी फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की से कि उनको रखना है, और खा चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स किया जाए, खा जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब आज अदालत में काफ़ी थके लग रहे थे, तो और आज उन्होंने लगता है इंदिया भी दिया कि मेरे जाने के बाद अब ये केस लगेगा। हाँ, बड़ी मेहरबानी है, वैसे शुक्रिया, इस वक्त के लिए कान तरस गए थे। तो अब जो सबसे अहम चीज़ है वो है आज़ाद अदलिया पे खुद कुछ हमला होने जा रहा है। वो है चीफ जस्टिस 3 जजों में से एक होगा। इस पर तो मौलाना राजी होते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना साहब का पूरे पाकिस्तान का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना। मौलाना साहब होलसेल डीलर हैं पूरे पाकिस्तान के। मेरी भी राय है, आपकी भी राय है। ये वो पॉइंट है जिस पे पूरे मुल्क को कहना चाहिए कि नाकाबिले कबूल है। आप क्या करने जा रहे हैं? यानी ये सिक्के का दूसरा रुख है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रहें, एक सिक्के का एक रुख, वो ना रहे मगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर ना बने, वो एक सिक्के का दूसरा रुख। तो मतलब ये है कि आप मनपसंद जजेस लाना चाहते हैं, मनपसंद अदालतें बनाना चाहते हैं, मनपसंद फैसले लेना चाहते हैं। चोर की दाढ़ी तिनकों से भरी हुई है, इलेक्शन डाके का खतरा है, आगे जो केस हैं वो आप चाहते हैं कि वो उसका हमारी मन के पसंद के फैसले हैं। इस पे नहीं होगा। और एक सिकंदर सुल्तान राजा, तीनों किंग हैं, सिकंदर सुल्तान राजा। आज उन्होंने एक इजलास भी किया और कल जो इजलास होने जा रहा है उसमें लगता यह है कि वो हतमी होगा और मखसूस नशस्तों का फैसला करके इलेक्शन नहीं, अभी रहने दें, क़यामत से कुछ 4 दिन पहले इंशाल्लाह हो जाने, या ये असेंबली खत्म हो जाए ना तो फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। मखसूस नशिस्तें हैं ना, कौन सी सादा नशिस्तें नहीं, लेकिन जितनी ज़रूरत इस वक्त है मखसूस नशस्तों की, हुकूमती इत्तेहाद को नहीं, वो हुकूमत को होगी, आपको होगी, मुझे होगी, उनको इजलास जारी रखने दें। तो नंबर 1 सिकंदर सुल्तान राजा साहब की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 चीफ जस्टिस सीनियर जज होना चाहिए, कोई उनमें टॉप 3 में नहीं होना चाहिए। जिस तरह जस्टिस आलिया नीलम बनी है, ये नहीं होना चाहिए। ये है वो आज़ाद अदलिया पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, आइन के बुनियाद। और फिर दूसरी बात है पार्लियामेंट और हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए जज लगाने में, जज मॉनिटरिंग करने में। नहीं, इनका काम ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। भट्टी साहब आपकी सारी गुफ्तगू को एक दलील के साथ रद्द कर रहे हैं मंदो खिल साहब। वो कहते हैं जी पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो जो चाहे बेहतर कानून साजी करे, आप उसका ये इख्तियार कैसे छीन सकते हैं?
देखिए मंदोखेल साहब, पहली बात तो ये है कि मैं चलो ये बहस छोड़ देता हूँ कि ये हमारी पार्लियामेंट है कि नहीं है, या असल मैंडेट वाली पार्लियामेंट है कि नहीं है, फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट है कि नहीं है, इलेक्शन डाका मारा गया है कि नहीं मारा गया, और ये पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून, ये मौलाना साहब, मुझे हैरानगी है कि ये मखसूस नशिस्तें लेने पहुँच गए। ये सारी बहस छोड़ देते हैं। लेकिन पहली बात तो मंदोखेल साहब को ये मैं बताऊं कि हम हैं पार्लियामेंट, जो आवाम है, हम वोट देते हैं आपको तो आप पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, लिहाजा हमारी जो बातें हैं उनको तहम्मुल से सुना करें, सब्र से सुना करें। हम भी पार्लियामेंट हैं, हम आपको भिजवाते हैं वहाँ जाके आप कोई एलीट क्लास या कोई और तरह के लोग नहीं बन जाते। आप हम में आते हैं, हम कभी जो पीपल्स पार्टी को कोई वोट देता है, कोई नून को, कोई तहरीक इंसाफ को, आप असम्बली में जाते हैं। लेकिन मंदोखेल साहब मुझे ये बताइए कि आज़ादी इजहार राय हर बंदे का बुनियादी हक है, लेकिन मैं अगर आप पे इल्ज़ाम लगा दूं कि आपने वो जो शराब की 2 बोतलों का जिक्र किया वो आपने पी थी, तो क्या आप कहेंगे कि ये आपका बुनियादी हक है? आप मुझे अदालत ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मादर पिदर आज़ादी इजहार हक राय का हक नहीं है, मैं इज्तिजाज बुनियादी हक है। और मैं मंदोखेल साहब के सामने वाली सड़क पे दरमियान में बैठ जाऊँ और ट्रैफिक रोक दूँ, मंदोखेल साहब पसंद फरमाएंगे कि ये इज्तिजाज का बुनियादी हक है? ये जो मंदोखेल साहब नाम ले रहे हैं, जस्टिस खोसा साहब, गुलजार साहब, साकिब निसार साहब, ये इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये गिन रहे हैं कि ये जुडिशल एक्टिविज्म कर रहे थे, अपनी हदूद से बढ़ रहे थे। तो ये अब पार्लियामेंट का हक है कि कानून साजी और तरामीम करे, लेकिन आज पार्लियामेंट अगर ये कह दे कि आज से औरतों का वोट ख़त्म, तो मैं मान जाऊंगा। आज पार्लियामेंट अगर ये कह दे कि शहबाज शरीफ ताहियात वज़ीर आज़म, मैं मान जाऊंगा। आज पार्लियामेंट ये कह दे कि मंदोखेल साहब आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, स्पीकर हैं ताहियात, मैं मान जाऊंगा। इस मुल्क के 3 सतून हैं, हुकूमत, पार्लियामेंट, अदलिया। आप कैसे, हमारे आइन के प्रेम्बल में लिखा हुआ, इब्तदाइये में लिखा हुआ आज़ाद अदलिया, आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि जुडिशल कमीशन में भी आपके लोग हों? और आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो आज़ाद अदलिया के ऊपर बैठे? अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये कर ले कि आइंदा से स्पीकर के 3 नाम भेजा करो, हम मुंतखब करेंगे, आइंदा से वज़ीर आज़म हम मुंतखब करेंगे, तो आप मान जाएंगे? फिर दूसरी बात ये है भाईजान कि आपने जो जितनी भी कानून साजियाँ इस हुकूमत में आके की हैं वो सारी ज़ाती मफादात पर मबनी थी। पहला नैब तरमीम आर्डीनेंस क्यों आया? इमरान खान को 40 दिन आपने रिमांड भुगताना था, पहले 14 दिन था, और ये रोते रहे कि ये काला कानून है, फिर आके बदल दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस क्यों आया? क्योंकि आपने धांधली तहकीकाती कमीशन का मक्कू ठपना था, आज़ाद जजेस, रिटायर्ड जजेस लगाने थे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सेकंड क्यों आया? क्योंकि मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। फिर उसके बाद ये क्यों आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस? क्योंकि पहले फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को आपने नवाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस एक्ट लाकर और कहा कि 1 मैन शो नहीं अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत होनी चाहिए। और जब जमहूरियत आई, जब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर एक पेज पे हुए, काजी फ़ाइज़ ईसा अक़लियत में आए, तो आप फ़ौरन भागे गए और तरमीमी आर्डीनेंस ले आए। और उस दिन फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को भी पसंद नहीं आया, वो जो कहते थे पार्लियामेंट की तौहीन आर्डीनेंस, उन्होंने भी कबूल कर लिया, और कबूल करके निकाल के तो अगले अमीनुद्दीन साहब को ले लिया। तो भाईजान, आप कानून साजी करें, आपका हक है, पर आप करें, लेकिन वो कानून साजी ना करें कि जिससे आप दूसरों के ऊपर आ जाएं। वो कानून साजी ना करें जिससे आपको ज़ाती मफादात। ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन डाके का आपको ऑडिट ना हो जाए, इलेक्शन ऑडिट। क्यों? ये मुस्लिम लीग नून वाले, मंदोखेल साहब को शायद पता ना हो, मुस्लिम लीग नून वाले ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहते हैं, फलां जज आएगा तो वो हमारा इलेक्शन ऑडिट। ख्वाजा आसिफ साहब ऑन द रिकॉर्ड, आइन मेल्ट डाउन हो जाएगा, इलेक्शन का ऑडिट हो जाए। भाई होने दो, आप तो खतरे ही कोई नहीं है, आपकी चोर की दाढ़ी में क्यों तिनका है? तो हम पार्लियामेंट को आपकी इज्जत देते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी तो वो करें जो आप करने आए। सही है। मंदोखेल साहब कुछ मुख्तसरन कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं ऐसा की तरफ जाऊं। मैं जो वो कहते हैं ना हमारे कानून की जबान में कि इर्रेलेवेंट सारे जो मिसालें दी है, पार्लियामेंट जो है ना वो कोई पागल नहीं है जो इस तरह फैसले करे जिस तरह आप फरमा रहे हो। और पार्लियामेंट अगर फैसले करे, किसी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है। भट्टी साहब आप उसको क्यों खामोश थे जब अमजद शहबाज को की हुकूमत को गिराने के लिए सदारती रेफरेंस आता है और इसी जजेस अपने मतलब का जो है ना वो तशरीह निकाल लेते हैं। जज के पास कोई इख्तियार नहीं है मतलब की तशरीह निकालना। फिर आप जो कहते हैं ना कि हमारे जज आएगा ख्वाजा आसिफ, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि अक्टूबर आने दो?
क्या इमरान खान साहब ने इससे पहले नहीं कहा हमारा जस्टिस आने दो, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है? आप उस वक्त क्यों खामोश थे? और फिर दूसरी बात, आप कहते हैं अम्मा हो, अब आप जरूर हो। आपने ये जो पार्लियामेंट मेंबरान भेजे, उमेर न्याजी साहब बैठे, ये किसने भेजा आपने? अगर आपने इनको इख्तियार नहीं देना है, वो फैसला भी आपने चौक पे करना है, तो फिर इनको भेजने की क्या जरूरत थी? फिर आप फैसला कर देते ना उसको। जब आपने 8-10 लाख लोगों के नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाता है तो उनको करने दो, वहां मेजॉरिटी जिस तरफ भी होगा सारा होगा। फिर दूसरी बात जो आप बात कर रहे हो कि सारी पार्टी पहुंच गए, सारी पार्टी इस वजह से पहुंच गए कि आइन में लिखा हुआ है कि जो नुमाइंदा है उसमें तकसीम होगा। पीटीआई नाम की तो कोई पार्टी नहीं है। अभी भी आपके शो में जो ना वो सुन्नी एहतियात कौंसिल लिखा हुआ है एमएनए जो ना उमेर न्याजी साहब के साथ, पीटीआई कहाँ है? और फिर एक जज साहब जिसकी ख्वाहिश ये हो कि मेरे नीचे 2 जजेस जो ना उसने आवीन से तजावज कर दी है, उन 2 जजेस के बारे में कि उन्होंने 80 पीटीआई के लोगों को धमकी दी है, उनके तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सका हो, अपने चीफ जस्टिस की कमेटी को मानता नहीं है। और फिर ये बताओ जस्टिस मुनीब अख्तर चलिए सर, मुझे फिर सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस को मैं नहीं मानता, ये फरमाइशें तो हमने नहीं सुनी थी पहले।